गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में टू मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है इसका, और कन्वर्जन में भी यूज़ होता है बेटा। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसे करोगे? सपोज कीजिए आपके पास कोई भी अल्कोहल है, ठीक है ना। अल्कोहल के लिए बेसिक एग्जाम्पल आप ले लो। सपोज कीजिए आपके पास प्राइमरी अल्कोहल आपने लिया है CH3CH2OH, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपको वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करना है। ठीक है, एक प्रोसेस आपने क्या सीखा है कि इस वाले कार्बन से आपने OH को रिलीज़ कर दिया और इस वाले कार्बन से आपने एक हाइड्रोजन को रिलीज़ कर दिया, तो क्या बनता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोसेस आपने देखा था, है ना। एल्कीन फॉर्मेशन आपने देखा था, ठीक है, जो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके लिए जब हाइड्रेशन आप करते हो ना, तो आपको H+ की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। आपको सिंपल H+ की ज़रूरत होती है, एसिडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। और सिंपल एक आप करो, अगर मैं कहूँ तो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है ना बच्चा। अब देखो ये रिएक्शन दो तरह से होती है। एक और हम डिहाइड्रेशन करते हैं जिसमें भी इसमें भी H+ की ज़रूरत होती है बच्चा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम टेम्परेचर को कम रखते हैं, कम इन द सेंस, अगर इस वाले केस में हमने अप्रॉक्सीमेट 413 केल्विन टेम्परेचर रखा और इसमें आपने रखा 443 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, तो पता है इतना डिफरेंस है कि इस टेम्परेचर पे तो आपका एल्कीन बन के तैयार हो जाएगा और इस टेम्परेचर पे आपका क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन मैंने आपको आज कराई है, ये रिएक्शन ईथर फॉर्मेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ईथर क्या बनेगा आपका, क्योंकि आपके पास दो कार्बन है तो ये रिएक्शन इस तरह से होगी, आपके दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज़ होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। आपका बनेगा CH3CH2O CH2CH3, ठीक है। आपने डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन किया या फिर इथॉक्सी इथेन का फॉर्मेशन किया, तो ये ईथर फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन यूज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा मैकेनिज्म पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। ईथर फॉर्मेशन का, ठीक है, आपका एल्कीन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं है, वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे ईथर फॉर्मेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास अल्कोहल था जो भी मैंने लिया, इट इज़ CH3CH2OH, ठीक है, ये आपके पास है। मैंने कहा आपको क्या करना है, आपको हाइड्रेशन करना है, ठीक है ना। आप डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, सॉरी, आपको माइनस वाटर का रिमूवल करना है, ठीक है। तो माइनस वाटर के रिमूवल के लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको एक एसिड चाहिए। जो एसिड कहाँ से मिल रहा है आपको, H2SO4 से आपको ये H+ का फॉर्मेशन मिल रहा है, यानी कि H+ आपको मिल रहा है, जनरेट मिला आपको H+, ठीक है। अब देखो क्या होगा बच्चा, जो ये ऑक्सीजन है इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है ना, और ये प्लस की फॉर्म में है। प्लस की फॉर्म का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो जो ये लोन पेयर्स हैं इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा, है ना, इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा। आपका क्या अट्रैक्ट होगा, आपका H+, ये अट्रैक्ट होगा आपके लोन पेयर्स की तरफ। जब अट्रैक्ट होगा तो ये किस तरह से अटैच होगा, देखिए ज़रा, ये अटैच होगा CH3CH2OH और यहाँ पे आपका H यानी कि हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं इस हाइड्रोजन को, तो ऑब्वियसली डोनेशन के लिए ये प्लस चार्ज ऑक्यूपाई करेगा, है ना। ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज। अब जब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया ना बच्चा, तो ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल बन गया। क्यों अनस्टेबल बन गया बच्चा, क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन होता है इट इज़ ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन इज़ ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अट्रैक्ट करने की पावर है, अट्रैक्ट करने की पावर है, और इसके पास आपने प्लस चार्ज डाल दिया तो ये इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया कि ये हाईली अनस्टेबल हो गया, जिसके चलते हुए क्या करेगा, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो भी पॉसिबल वेज होंगे उन पॉसिबल वेज को ये फॉलो करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये क्या करना है, क्या करने वाला है, अब यहाँ पे पता है एक और मॉलिक्यूल का अटैक होगा, या फिर कहो कि एक और मॉलिक्यूल की एंट्री होगी। कौन सा मॉलिक्यूल, जो मैंने कहा 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं, तो CH3CH2OH एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा इस ऑक्सीजन की हेल्प करने के लिए, इस वाले ऑक्सीजन की हेल्प करने के लिए, ठीक है। हेल्प कैसे होगी, ये हेल्प इस तरह से होगी कि अब पहले आप अपना ये वाला मॉलिक्यूल लिखो, ठीक है ना, ये वाला मॉलिक्यूल लिखो CH3CH2, ठीक है, और आपका OH, ठीक है ना, अपना OH को इस तरह से करके लिखो। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स हैं, है या नहीं।
अब क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा वापस और इस हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ से फेंक देगा। ये वापस से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, निकाल के फेंक देगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है इसके पास। अब देखो अभी इसने क्या किया था, अभी इसने यही तो किया था, इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया था उसकी हेल्प करने के लिए। अभी वापस इसको निकाल देगा तो फिर तो हमारे पास यही वापस बन के आ गया। ठीक है ना, तो एक और तरीका क्या है बच्चा कि हम इस पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल को क्यों ना निकाल दें। कितना स्टेबल मॉलिक्यूल है ना, जो H+ निकलेगा उससे बेटर है कि इस पूरे मॉलिक्यूल को निकाल दें, क्योंकि H+ तो अनस्टेबल है ना अपने आप में। तो यहाँ से पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है। तो इस कार्बन पे क्या आ रहा है बाप का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ना ऑक्सीजन, ये दे के नहीं जाएगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा। मैंने कहा ना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया प्लस चार्ज के अंदर। तो यहाँ पे अब ये जो लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन की, ये क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे इस कार्बन की। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन इससे आके अटैच हो जाएगा CH2CH3 की फॉर्म में। अब क्योंकि फिर से ये ऑक्सीजन दानवीर बना है ना, फिर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो फिर से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये फिर से अनस्टेबल हो गया। ठीक है, फिर से अनस्टेबल होने का क्या मतलब है कि ये अब इलेक्ट्रॉन इसको दिखने चाहिए कहीं से भी, अब ना इसको यहाँ से पॉसिबिलिटी दिख रही है ना यहाँ से पॉसिबिलिटी दिख रही है, घिर गया। घिरने का क्या मतलब है कि इसको बस ये दिखाई दे रहा है। तो अभी इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेगा और इस H+ को रिलीज़ कर देगा, इस H+ को रिलीज़ कर देगा। अब आपको समझ में आया, जो H+ यहाँ पे लिया गया था वो H+ से वापस यहाँ पे दे दिया गया है। क्यों, क्योंकि जो H2SO4 आप यूज़ कर रहे हो, जो एसिड आप यूज़ कर रहे हो बच्चा, दैट इज़ अ कैटलिस्ट। मैंने बताया है कई बार कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शन मैकेनिज्म को इन्हेंस करने का काम करता है, जो कि यहाँ पे वो कर रहा है। यूज़ होता है और वापस से रिलीज़ हो जाता है, वापस से निकल जाता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, मैं यहीं पे बना के दिखा देती हूँ। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो आप देख सकते हो कि आपका ईथर का फॉर्मेशन हो गया, वही इथॉक्सी इथेन या फिर डाई इथाइल ईथर। आया समझ में, दिस इज द मैकेनिज्म एंड इट इज़ वेरी इजी मैकेनिज्म। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए बच्चा इसके अंदर, फिर भी है देन यू कैन कमेंट मी एंड आई कैन हेल्प यू। ओके, चलिए, ये था फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ईथर। सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ ईथर जो फिर से कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, इट इज़ विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। एक नाम से और जानते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, लेकिन एग्जाम में विलियमसन सिंथेसिस लिख के आता है, क्योंकि अगर ईथर लिख देंगे तो बच्चों को पता चल जाएगा फॉर्मेशन क्या करना है, फिर तो आंसर ही दे दिया आपको। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे आपको RX लेना है, अल्काइल हैलाइड, साथ में आपको सोडियम एल्कोक्साइड लेना है, RONA। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है इस पर। ठीक है, आपको ये लेने के बाद यहाँ पे ड्राई ईथर की हेल्प से, ड्राई ईथर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपने ये सॉरी क्या है ये, मेटल को यूज़ किया है आपने, दैट्स वाई यू आर टेकिंग ड्राई ईथर। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में क्या करोगे बच्चा, अब देखिए आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड तो पहले से नेगेटिव पॉजिटिव के साथ है, तो क्या बनेगा आपका ROR, है ना, ये RO नेगेटिव है, R पॉजिटिव के साथ गया, ROR प्लस ये Na पॉजिटिव और X नेगेटिव, आपका बना NaX, तो बन गया आपका ईथर। दिस इज ईथर, ROR। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, इजी रिएक्शन और एग्जाम के अंदर आती है। इस रिएक्शन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आता है बेटा एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स में, कि वाई दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्राइमरी हैलाइड्स। हमें सिर्फ इस रिएक्शन के लिए प्राइमरी हैलाइड्स को लेना पड़ता है बच्चा, हम और कोई हैलाइड नहीं ले सकते, हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हैलाइड ले सकते हैं। ऐसा क्यों ले सकते हैं प्राइमरी हैलाइड, हम प्राइमरी हैलाइड इसीलिए ले सकते हैं बच्चा, क्योंकि क्या होता है, आपका जो चेन है, सपोज कीजिए आपने टर्जरी हैलाइड लिया, ठीक है, टर्जरी हैलाइड अगर आप लोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चा, ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म कहलाता है, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म है, ये आपका SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है ना। अगर आपने सेकेंडरी हैलाइड लिया तो वहाँ पे आपके दोनों में से कोई भी मैकेनिज्म फॉलो हो सकता है ना, आपके लिए SN2 भी हो सकता है और SN1 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि दोनों का सेंटर में आता है। अगर आप प्राइमरी हैलाइड लोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और जो आपकी विलियमसन रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, अगर आपको ये आपने ले लिया तो वो बेटा SN1 रिएक्शन हो जाएगी, एंड दैट इज़ नॉट फेवर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर रिएक्शन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। और अगर आपने SN2 यानी कि अगर आपने सेकेंडरी ले लिया तो आपका मिक्स्ड प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, SN2 भी हो सकता है और वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है बच्चा। एलिमिनेशन में क्या मिलेगा आपको, आपका एल्कीन मिलेगा एज अ प्रोडक्ट, तो वहाँ पे मिक्स प्रोडक्ट मिलेंगे।
दैट्स वाई टू परफॉर्म SN2 रिएक्शन एफिशिएंटली एंड इन हाई यील्ड वी प्रिफर ओनली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर थ्रू विलियमसन रिएक्शन। ठीक है, चलिए इतना समझ में आपको आ गया बच्चा। यही दो मेजर रिएक्शंस थी ईथर फॉर्मेशन के लिए जो आपको करनी थी, एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद मैकेनिज्म एंड बाय यूजिंग विलियमसन रिएक्शन। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने सिंथेसिस करके दिखाया था ईथर का बाय यूजिंग प्राइमरी हैलाइड एंड अल्कोक्सी एल्केन, सोडियम एल्कोक्सी। ठीक है, एल्कोक्सी दिस इज ना सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, RONA इसकी फॉर्म से इसकी हेल्प से करके दिखाया था बच्चा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।